और अल्लाह की कसम, मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, अगर मैं कुछ भी इसमें झूठ बोलूँ या कोई भी ड्रामेबाजी करूँ या कोई भी अगले को डीफेम करने का मैं स्टंट करूँ, मुझे मेरे अल्लाह की कसम ये मैंने बात नहीं करनी थी, क्योंकि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ है। मुझे पता है कि इसके बाद पता नहीं क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे उनका भी मैसेज आया कि ठीक है आप अपने साइड की स्टोरी डालें, मैं अपने डालूंगी आप लोगों के साथ। वैसे आपके साथ बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस खराब है, जो कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा बात यह है कि मैंने अपनी बर्थडे का थीम रखा था विंटेज हॉलीवुड, ठीक है, मतलब हॉलीवुड के 90s की जो जैसी ड्रेसिंग होती थी, हेयर मेकअप वैसा करके आना है। ये थीम रखने का मकसद ये था कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग मेरी दोस्त से अलग अलग गेटअप करके आएंगे, मजा आएगा। मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आता है कि हम आपका कोई भी अपकमिंग इवेंट आएगा तो हम उस इवेंट के लिए आपसे कोलैब करना चाहते हैं। मैंने कहा यस करते हैं कोलैब। उनसे बात हुई, नंबर शेयर हुआ, लड़की थी दोनों, उन्होंने रिसेंट हमारे एक दो कलीग हैं उनकी उन्होंने डिकोर की थी जो कि बहुत अच्छी हुई थी। मैंने अप्रिशिएट किया उनके काम को, फिर मेरा उन पर ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ट हो गया। मैंने अपने घर बुलाया, स्कूल से बैठे, अच्छे से थीम डिसाइड हुई। मैं उनको बस के कह रही हूँ कि पहले मेरा दिल था मैं लॉलीवुड का एक कैरेक्टर पे थीम रखूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार वो बड़ा फैंसी हो जाएगा, फिर मैंने सोचा बॉलीवुड रखूँ। और मेरे पास वॉइस भी पड़े गए जिसमें मैं बोल रही हूँ कि बॉलीवुड, वो कह रही है बॉलीवुड, मैं क्या बॉलीवुड नहीं रखना यार, उसमें हर कोई वो गीत वाला गेटअप कराएगा या पद्मावती वाला कराएगा या फिर गंगूबाई बनाएगा, तो वो डिफरेंट होगा, वो तो सबने किया हुआ है, कुछ डिफरेंट। हमारी बड़ी अच्छी सी डिस्कशन हुई। उससे पहले हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि वो कह रहे थे कि हम ना पैसे लेंगे। मैंने कहा यार मैं आपको कोलैब दे रही हूँ, हम बार्टर पे करते हैं। उन्होंने कहा चले आप इस तरह कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप ना ऐसे करना कि आप सिर्फ लेबर के पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कितने? उसने कहा 20-25। मैंने कहा ओके। मैंने उसी टाइम कहा, मैंने कहा ओके। जबकि अब आप जब वो डिकोर देखोगे ना, वो डिकोर ही 20-25 हज़ार में हो जाता है। मैं रोई नहीं, मैं हंसती रही और मैंने कहा यार आपने एक बंदे का इवेंट खराब कर दिया। उन्होंने हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड का रख दिया था। पहले उनके साथ मेरी बात हुई थी, मैंने कहा मुझे ना 2 बजे डिकोर चाहिए ताकि मैं 3 बजे आ जाऊँ, अपना शूट वगैरह कर लूँ और 4 बजे तक मेरे गेस्ट आ जाएंगे। रात को धुंध हो जाती है तो सबने दूर से आना होता है, तो प्लीज़ आप ये है कि आप टाइमली वाइंड अप कर दो। मैं टाइमली वाइंड अप करके अपने घर जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ पे हम चाय वगैरह पी सकें। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें। उनका सामान जो था वो 5 बजे आया, पूरे 5 बजे। और मेरे मेहमान खड़े हुए थे जिनको मैंने एक मैसेज किया कि सॉरी फॉर डिले, हम 6 बजे करते हैं। इन्होंने मुझे पहले कहा कि बस पहले मुझे बताया नहीं कि सामान नहीं आ रहा है। खैर जुल्कर ने मैं बोली यार कि आपको कल नहीं है, मेरे मेहमान वेट कर रहे हैं। मेरी जितनी भी दोस्ती हैं वो बेचारी किसी मॉल में खड़ी हुई हैं, कोई वापस घर जा रही है, कोई आ नहीं सकी, यही सारे चक्करों में। जुल्कर ने मुझे कहा टेक इट इजी कवर। मैंने कहा जुल्कर मैंने नहीं करवाना टिकट। मैंने तभी कहा जुल्कर ने कहा पागल हो तुम अपना मेंटेन खराब कर रही हो, इट्स ओके करने दो, कोई मसला नहीं, हम लेट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। खैर जुल्कर ने कहा कवल, जुल्कर की पर्सनालिटी थोड़ी काम है, मेरी थोड़ी हाइपर है, इसीलिए शायद हमारी अल्लाह ने जोड़ी रखी हुई है। तो जुल्कर ने कहा कवल इजी रो। मुझे जुल्कर ने डांटा कि तुम पागल हो, सारे आ रहे हैं इजी। खैर जुल्कर ने कहा कवल, जुल्कर की पर्सनालिटी थोड़ी काम है, मेरी थोड़ी हाइपर है, इसीलिए शायद हमारी अल्लाह ने जोड़ी रखी हुई है। तो जुल्कर ने कहा कवल इजी रो। मुझे जुल्कर ने डांटा कि तुम पागल हो, सारे आ रहे हैं इजी रो। मैंने कहा ओके। 6:30 बजे हम पहुंचे हैं। मैं बड़ा खुश, सारे दोस्त खड़े हुए हैं, सबको खाने वाली जगह पे खड़ा किया हुआ है। मैं बड़ा खुश जा रही हूँ। आगे मैंने देखा है पोस्टर अमिताभ बच्चन का, मुझे लगा शायद हॉलीवुड में इन्होंने भी काम किया होगा। फिर मैंने देखा माधुरी दीक्षित, फिर मैंने देखा रेखा, श्रीदेवी, सनी देओल, उनके पोस्टर लगे हुए। मेरे हाथ पांव सुन, मुझे मेरे रब की कसम है, मैं उस टाइम मोबाइल भी निकाल के वीडियो नहीं बना सकी कि यार मैं इनको डीफेम करूं। मैं ना उस लड़की पे बोलना शुरू हो गई। मैंने कहा यार आपको अकल नहीं है, ये हॉलीवुड है। कहते आपने तो बॉलीवुड कहा था। मैंने कहा यार आप पागल हो, मैंने आपको बॉलीवुड कब कहा था? बल्कि आप मुझे कह रही थी बॉलीवुड कर लो, कल वो कन्वीनियंट। मैं कन्वीनियंट नहीं, मैं चेंज चाह रही हूँ। मैंने उसे बोलने लगी, मैं उसे पिक्चर निकाल के दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये प्रॉप किधर है। वो जा रही है पीछे लड़की के पास, लड़की मियाँ भी शायद होंगे, जो भी होंगे। उसके बाद कहती मैंने आपको ये कहा था बनाने को। उसने कहा ये तो मैंने बनाया। मैंने कहा ये टिकट काउंटर ऐसा तो नहीं था। कभी कोई मसला नहीं, थोड़ा सा तो मसला है। मैंने कहा यार आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है। कोई आपका बारात का डिकोर करवाए और आप मेहंदी का डिकोर कर दो और आप कहो इट्स ओके, तो वो इट्स ओके समझेगा। कब आप पिक्चर ले लें? मैं कहा हाँ मैं पिक्चर लूँ। हम लोगों को तो वैसे ही सोशल मीडिया पे जितने भी लोग होते हैं उनको ट्रोल किया जाता है हर चीज़ पे। अपनी ना शक्लें देखी जाती है, ना अपनी औकात देखी जाती है, ना अपना जुबान देखी जाती है। हम कुछ भी कर लें, हम अच्छा भी करेंगे, मैं ट्रोल किया जाता है। लेकिन हाँ मैं भाई वो विंटेज वाला ड्रेस पहन के, मतलब कि वेस्टर्न पहन के तो मैं बॉलीवुड के सामने खड़ी हूँ ताकि मुझे लोग और रील करें कि अनपढ़ गवार ये वो सारा कुछ। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप इसको रिमूव करें। मैंने नहीं करवाया। मैं कहा आप सारा सामान उठाए चले। कि मैंने जुल्कर से कंफर्म किया। मैंने कहा जुल्कर आपको उन्होंने कहा था चेंज कर देते हैं? जुल्कर ने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चल मैं तो झूठी, मैं बहुत बड़ी झूठी है। और मैंने कहा मैंने आपको 25,000 रुपया दिया है, आपने मुझसे जितने मांगे मैंने उतना दिया है। कबल यार थोड़ा सा मसला हो गया। देखिए कबल यार, मैं कहा देखिए टाइम का मैंने 5 घंटे कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपने मुझे बॉलीवुड कहा था। मैंने कहा मुझे वो मैसेज दिखा दो। फिर वो मैसेज मुझे मिल रहा मेरे साथ बैठ। उस टाइम क्योंकि मैं जज्बाती थी, मैंने कहा मैं आपका नाम जरूर लूंगी कि आप लोगों ने मेरा मेन इवेंट खराब किया, टाइम से तो खराब किया डिकोर से भी कर दिया। उसका कबल देखिए प्लीज मैं आपसे एक्सक्यूज करती हूँ, सॉरी। मैं कहा सॉरी करने की बात ही नहीं है, आपको एक चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, आपको शर्म ही नहीं आ रही कि मैंने आपसे मांगा क्या, आपने पहले टाइम पे कंपलसेट नहीं किया। और आप देखो आपको पता है कि मैं पैसे लेके भागूंगी नहीं। आपने एक दिन पहले मुझे पैसे मंगवा लिए कि कबल पैसे ट्रांसफर कर दे। उस पर तो तुमने मेरे से थोड़ा भी लिहाज नहीं किया कि यार मैं कर ले लूंगी पैसे कबल से, ये किसी से भी पैसे कर ले लूंगी। कबल हम आपके पैसे आपको पे कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है आप मुझे पे कर दो तो आप सामान उठा लो, मैं इसमें पिक्चर नहीं होंगी। खैर जुल्कर ने ब्लॉक किया। जुल्कर ने ब्लॉक पे आई स्वेयर नहीं बताया।
मैंने बल्कि तो मैं गुस्से में थी, मैंने कहा जुल्कर आपने व्लॉग में क्यों बताया? जुल्कर ने कहा कवल नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, चलो उनसे गलती होगी, इट्स ओके, ठीक है। अब उन बंदों ने मुझे एक्सक्यूज तक नहीं किया। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, आप एटलीस्ट मुझे एक्सक्यूज ही कर लो, मुझे यही कह लो कि कवल आप मुझको गुस्से में थी, मैंने कहा जुल्कर आपने व्लॉग में क्यों बताया? जुल्कर ने कहा कवल नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, चलो उनसे गलती होगी, इट्स ओके, ठीक है। अब उन बंदों ने मुझे एक्सक्यूज तक नहीं किया। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, आप एटलीस्ट मुझे एक्सक्यूज ही कर लो, मुझे यही कह लो कि कवल आप मुझको दूसरा पेमेंट करवा लेना, आप मेरे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। खैर मैंने उन्हें अकाउंट भेजा, अभी की बात है, मैंने कहा आप मुझे प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दें। वो आगे से कह रही देखिए आपसे माफी मांगी है, लेबर को हमने पैसे दिए हैं, ये वो फलाना टिमकाना, आपने हमें बेइज्जत किया है, थोड़ा सा तो मसला था, थोड़ा सा तो मसला था। मैंने कहा आपको ये बात करते हुए अभी भी शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा खुदा खौफी की वजह से मैंने आपका नाम नहीं लिया, क्योंकि इज्जत तो जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो मैं नहीं चाहती मैं आपको कोई भी मेरी तरफ से नुकसान हो, लेकिन आप प्लीज पैसे भेज दें। बेशक इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आपने हमें बिस किया, ये किया, वो किया, थोड़ा सा तो मसला था। मैंने कहा यार फिर आप इस तरह की बातें कर रही हो, आपको अकल ही नहीं आ रही अभी भी कि यार मेहंदी का हमने डिकोर मांगा हो, आपने बारात का कर दिया हो या वलीमे का कर दिया हो, तो आप पागल हो? आप किस तरह की बातें करो? प्लीज मुझे पैसे भेज दें, नहीं तो मजबूरन मैं कोई एक्शन लूंगी, मेरे पैसे हराम के नहीं है, आप प्लीज मुझे पैसे भेज दें, आप मुझे प्लीज। नहीं हमने, मैंने कहा ये तो कल मुझे कह रही थी मैं पैसे भेज रही हूँ, कभी मैं अभी आपको पैसे देता हूँ, मुझसे ज्यादा पैसे लेने। अब उन्होंने क्या जी स्टंट खेला, मुझे कहती हैं कि हम आपको कह रहे थे, आप इतनी हाइपर थे, आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम आपको कह रहे थे कि हमारे पास हॉलीवुड वाले भी पोस्टर पड़े हैं, हम वो लगा देते हैं। मैंने कहा आप अपनी माँ की कसम खाएं कि आपने मुझे ये कहा है? कसम नहीं खाई जी कवल, हमने कहा था आपको, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा मैं 25,000 के पीछे झूठ बोलूंगी? फिर मैंने जुल्कर से कंफर्म किया, मैंने कहा जुल्कर आपको उन्होंने कहा था चेंज कर देते हैं? जुल्कर ने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तो झूठी, मैं बहुत बड़ी झूठी, मेरा शोहर भी झूठा है। कहती मेरी बात आपसे हुई थी। मैंने कहा प्लीज आप पैसे भेज दें, ये गलत कर रहे हैं आप, नहीं बच्चे। खैर मैंने ग्रुप एग्जिट किया, मैंने उसको अलग से मैसेज किया, मैं स्टोरी डाल रही हूँ, फिर ना कहेंगे कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है। अब लास्ट उनका मैसेज देखा है, आप अपनी साइड की स्टोरी डालें, मैं अपनी साइड की स्टोरी डालूंगी। वैसे भी आपके साथ बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा, हमें भी काम करके पता चल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चले कोई मसला नहीं। और अभी भी स्टिल मैं पिछले 10 मिनट से बोल रही हूँ, मैंने उनका नाम नहीं लिया, और जस्ट बिकॉज ऑफ हिम जुल्कर ने मुझे कहा कि कवल तुमने नाम नहीं लेना, कोई मसला नहीं है, क्या पता उन्हें थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, थोड़ी बहुत उन्हें अकल आ जाए। या मुझे अल्लाह का बहुत खौफ है कि हाँ भाई मेरा एमी कुछ वर्ड निकला हुआ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, ना मुझे पसंद है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत कोशिश करते हैं और कहते रहेंगे कि हम किसी भी पंगे में ना पड़े, हम साइड पे हो जाते हैं, हम लोगों से अपने भी इल्जाम लगवा लेंगे, लेकिन हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। तो यार ये गलत बात है, प्लीज़ आप किसी का इवेंट, किसी का वो दिन आप बर्बाद करो, ये बहुत गलत बात है।